अभी मेरे पास 47 ईयर्स ओल्ड एक जातक की हस्तरेखा एनालिसिस करने के लिए है। गुरु माउंट और शुक्र माउंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण जातक अपनी स्टार्टिंग उम्र से ही एक राजयोग का योग के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। परंतु एक राजयोग में जो यश चाहिए, जो प्रसिद्धि चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी में प्राप्ति चाहिए, एक बहुत बड़ा जिसे मैं दोष कहता हूँ, अति के कारण कोई भी चीज़ दोष में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे समर्पण हो, चाहे वो आपका योगदान हो। तो उस दोष को समझने के लिए आज मैं इनसे आज्ञा लिया हूँ, तो जाके मैं आज ये वीडियो बनाने में सक्षम हुआ हूँ। सबसे बड़ा दोष इनकी हृदय रेखा है। दोस्तों, जब भी हृदय रेखा तर्जनी उंगली के मूल के साथ जुड़ जाए या उसमें इन हो जाए, समा जाए, अपना इंड पॉइंट तर्जनी का मूल बना ले, तो यह बहुत बड़ा दोष होता है। और उस दोष के कारण जो गुरु पर्वत की ऊर्जा होनी चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वह कम हो जाता है और शुक्र पर्वत की ऊर्जा, प्राप्ति और इसके विपरीत प्रभाव इस जातक को प्राप्त हो जाते हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही अपने अपने जगह पे गुरु ग्रह हैं और ये दोनों ही प्रवृत्ति एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करे तो जिंदगी में जो चाहिए पॉजिटिव पक्ष, एक जिंदगी में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, उसमें कमी ला देता है। इस प्रकार की हृदय रेखा, क्या इनकी यह हृदय रेखा जो मैं दाईं हस्त रेखा को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसके प्रभाव इनके बाईं हस्त रेखा में भी है। हाँ, इनकी बाईं हस्त रेखा भी इनका हृदय का इससे भी ज़्यादा कठोर रूप लिए हुए है। देखते हैं, समझते हैं। यह इनकी बाईं हस्त रेखा है। बाईं हस्त रेखा में हृदय रेखा भी आके तर्जनी उंगली के मूल में जाके समाहित हुआ है, इंड हुआ है, और साथ साथ शनि के कुछ दोष हैं उसे भी अपने साथ रखे हुए है। जिद जिसे कह सकते हैं, शनि जब दोष में कन्वर्ट हो जाता है तो जिद में कन्वर्ट होता है। प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रोग्राम क्रिएट करता है और इनके गुरु के प्रभाव को, शुक्र के प्रभाव को जिंदगी में जो चाहिए पॉजिटिव पक्ष वो आने नहीं देते हैं। एक चीज और, इस हस्त रेखा में भाग रेखा लुप्त है। बाएं हस्त रेखा में भाग रेखा लुप्त है, लेकिन इनकी दाईं हस्त रेखा में भाग रेखा है, जिसके कारण इनका राजयोग अभी भी स्टेटस में है। यानी कि अभी इनके जो स्टेटस हैं वह कहीं न कहीं शुक्र, गुरु और राहु की युक्ति के कारण है, क्योंकि शनि का भाग रेखा, ये भाग रेखा है शनि का, और ये 50 साल 52 साल के बाद अपना रूप दिखा रहा है। तो क्या इसके प्राप्ति पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे? अगर सकारात्मक होंगे तो क्या करना चाहिए? अगर नकारात्मक है तो ये क्या है, आज के डेट में क्या प्रभाव दे रहा है इनकी यह हृदय रेखा? इसी का मैं विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूं, समझने और समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो आते हैं इनकी दाईं हस्त रेखा पे। यह इनकी दाईं हस्त रेखा है। दाईं हस्त रेखा में शुक्र पर्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग, गुरु पर्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और यह भाग्य की रेखा है जो एक तरफ चंद्र से और एक तरफ शुक्र और जीवन रेखा से निकलते हुए 50 साल की उम्र तक, यानी कि हृदय रेखा को जब भी कोई भाग रेखा इंड हो जाए तो वह उम्र 50 से 51-52 साल तक स्टेटस के अनुसार समझना चाहिए। इनकी हस्त रेखा में
50 ही बता रहा है। 50 साल के बाद यहाँ पर अपनी जो पूर्व जन्म का पुण्य था वो पुण्य खत्म कर देते हैं और इस जन्म के पुण्य प्रताप से यह जो शनि की रेखा यानी कि भाग रेखा है उन्हें पाना होगा, उन्हें बनाना होगा अपनी कर्तव्य और पुण्य के सहारे। अभी आज जो हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं वह पूर्व जन्म का पुण्य है, भाग्य है, जिसे आज हम लोग खा रहे हैं, भाग के सहारे जी रहे हैं। और जिस दिन यह भाग रेखा खत्म हो जाती है उसके बाद खुद का बनाया हुआ कर्म पुण्य और भाग से अपना निर्माण करते हैं और उसके द्वारा सुख दुख और यश की प्राप्ति करते हैं। आखिर मैं बार बार इस हृदय रेखा पे क्यों आ रहा हूँ, इस हृदय रेखा को क्यों कह रहा हूँ कि यह जो जातक की प्राप्ति होनी चाहिए थी, नाम सम्मान यश प्रसिद्धि, उसमें बाधित हुआ है। दोस्तों स्पष्ट कारण है कि जब भी शुक्र इतना बली हो, गुरु भी बली हो, लेकिन हृदय रेखा जब तर्जनी उंगली के मूल में, वो भी दोनों हाथ रेखा में, दाएं हाथ में भी है और बाएं हाथ में भी है, आकि यह हृदय रेखा तर्जनी के मूल में इंड कर गया है तो यश प्रसिद्धि और सम्मान जो चाहिए वो जातक को वह नहीं प्राप्त होने देता है। अगर इसके दोष को दूर नहीं किए तो जो मैं कह रहा हूं कि 50 साल के बाद शनि इनका बहुत ज़्यादा परीक्षा लेने वाला है। किस प्रकार, उसके क्या कारण है, पहले कारण को समझना होगा तो ही हम निवारण की बात कर सकते हैं या आपको हम समझा सकते हैं। सबसे पहले यह हृदय रेखा गुरु पर्वत को, जिस मूल को टच कर रही है, इस गुरु पर्वत के प्रभाव को निम्न करके शुक्र के प्रभाव को उग्र कर देता है, तेजी ला देता है। और इस प्रकार के जातक काफी रोमांटिक और शौकीन मिजाज के होते हैं, श्रृंगार प्रेमी होते हैं, फैशनेबल होते हैं, बन ठन कर रहने वाले होते हैं। विशेषतः वह अपने प्रेमी से मुलाकात के समय भी काफी हैं, इत्र का और काफी रोमांटिक माहौल का उत्पन्न करते हैं तो ही मिलते हैं, नहीं तो मिलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी चंद्र या शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होकर गुरु के प्रभाव को कम करते हैं और अपने अनियंत्रित स्वभाव के कारण जो गुरु यश प्रसिद्धि और सम्मान देना चाहिए समाज में, उससे दूर करता है। किस प्रकार से देखें, समझें। ऐसे जातक स्नान करें या नहीं करें, अपने आप को अपडेट रखते हैं, हमेशा तरोताजा बना के रख सकते हैं। वह हर 15 मिनट पे अपने आप को चेक करते हैं, अपने बालों को, अपने कपड़ों को, और यह ध्यान में रखते हैं कि कहीं इसमें किसी को कमी नजर न आ जाए। अगर कहीं से कमी इनको नजर आती है तो उस दोष को तुरंत खत्म करते हैं। मेरी बात को समझिए, यह बाहरी जितने भी दोष हैं उसको खत्म करने के लिए शुक्र बेचैन करता है, और यह गुरु के जो प्रभाव होते हैं, जो अंदरूनी होते हैं, यश कीर्ति सम्मान, उसको खत्म करता है। किस प्रकार देखते हैं, समझते हैं। प्रायः देखा जा सकता है प्रेम पात्र का पीछा करने वाला इस प्रकार के हृदय रेखा वाले लोग होते हैं। स्टार्टिंग उम्र से ही जब इनको लगता है कि प्रेम को जिंदगी में स्थान मिलना चाहिए तो वो काफी चक्कर लगाना और बेइज्जत होने के बाद भी बाज ना आना ऐसे व्यक्ति की फितरत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति झूठी उम्मीदें बांधने वाला, अपने शौक और वासना को सदैव पूर्ति करने के लिए व्यग्र, लापरवाह और स्पर्धा से युक्त होता है। यदि ऐसे लक्षणों वाले वर कन्या आपस में विवाह कर भी लेते हैं तो शीघ्र ही किसी तीसरे के चक्कर में पड़ते हैं, परंतु अपनी व्यग्रता और असावधानी के कारण वह कई बार एक लंबे
परेशानी को भी उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज के कारण फिजूल खर्च करता है, उसका समाज में विशेष आदर नहीं रह पाता है। खासकर जितने लोगों के सामने जाते हैं, सामने से तो इज्जत रहती है, लेकिन पीठ पीछे इनकी इस हृदय रेखा के दोष लोगों में तुरंत जागृत कर देता है और वहाँ से जो इनको मान सम्मान मिलना चाहिए वह न के बराबर ही इनकी जिंदगी में स्थान पाता है। उसे अपने शुक्र के प्रभाव से, पैसे के दम से अपने स्टेटस को मेंटेन करके अपनी जिंदगी जी लेते हैं। बुढ़ापा अच्छा नहीं कहा जा सकता है ऐसे जातक को, क्योंकि गुरु और शनि की बेहतर युक्ति ही बुढ़ापा को आनंदमय बनाता है और 50 साल के बाद इनकी भाग रेखा खत्म हो रही है, यानी कि पूर्व जन्म से जो पुण्य कमा के आए हैं इस धरती पे, उसे फिर अपने यश और कर्म के माध्यम से अगर अब नहीं संवार के जमा करके रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट जिसे कहता हूं मैं, अच्छे कर्म करके डिपॉजिट नहीं रखेंगे, तो इनका 50 साल के बाद यत्र तत्र सर्वत्र से कहीं न कहीं इनको लगातार परेशानियां महसूस होगा। इनकी जो मंगल रेखा है, इनकी जो सूर्य रेखा है, जो मान सम्मान प्रसिद्धि देने के लिए तैयार है, परंतु इस दोष के कारण ये इस रेखा में बल नहीं है। इसे उपचार के माध्यम से बल बनाया जा सकता है, बलि किया जा सकता है, नहीं तो यह स्वयं के अंदर एनर्जी कम करता है। जिंदगी में जो पार्टनर होती हैं, वाइफ होती हैं, उनकी आंतरिक शक्तियां छीन हो जाती है और जो बुढ़ापा में साथ चाहिए, अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण वो बुढ़ापा में यानी कि 50 साल के बाद अपनी ही धन और व्यवस्था में कहीं न कहीं शनि और गुरु के इस प्रभाव के कारण, शनि भी मजबूत है, ऊर्जा में है, गुरु भी मजबूत है, ऊर्जा में है, लेकिन इसकी ऊर्जा शुक्र की ऊर्जा और हृदय रेखा के कारण इन्होंने अभी अपनी जिंदगी में अपनाया ही नहीं, कहीं न कहीं बाकी रह गया है। तो एक बार भगवान इनको जिसके माध्यम से भी मेरे पास लाया हो, एक बार इन्हें जरूर इशारा कर रहा है कि आप अपने राजयोग को संभालें। आपका राजयोग 50 साल के बाद आपके अपने हाथों में ही रहेगा। आप अपने आप को जैसा बनाएंगे वैसा ही पाएंगे। परिवेश में वो सब चीज मिलता है जो इंसान को चाहिए, परंतु अब 50 साल के पहले आप सब पा लीजिए, आपको कोई ग्रह ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, कुछ कोर्ट कचहरी और झंझटें हैं यहाँ पर, उसके कारण डिस्टर्बेंस है। बाकी का 50 साल के बाद आप स्वयं को तैयार कर लें इस ग्रह नक्षत्र के पावर को जीने के लिए। शनि हर किसी को मौका देता है संभलने का, वार्निंग देता है। एक बार आपको भी मौका दिया है समझने का, संभलने का। अगर इस शुक्र को संतुलित नहीं किए, चंद्र को संतुलित नहीं किए, तो आपका यह यात्राएं जो धन पे आधारित होता है बार बार, जिसे आप अपने जीवन का एक अंग बनाते हैं, उस पे शनि, सूर्य और मंगल का यह कमजोर युक्ति दिखने में आपको स्पष्ट है कि अभी पूर्ण ऊर्जा में नहीं आया है। सूर्य रेखा पूर्ण ऊर्जा में नहीं आया है, शनि अभी पूर्ण ऊर्जा में नहीं आया है। आप पूर्व जन्म के भाग को, पूर्व जन्म के ऐश्वर्य शक्ति से जो मिले हुए दम है, बल है, धन है, उसकी प्राप्ति किए हैं। पैतृक धन का भी संयोग बेहतर है, कई तरह का कंस्ट्रक्शन का भी योग बेहतर बता रहा है, लेकिन यह हिसाब किताब आपको 50 साल के बाद समझ में आने वाला है, केवल इस हृदय रेखा के दोष के कारण। जिसे मैंने बताया, समझाया, उसे बार बार देखे, समझे। मैं आगे वीडियो बना के दूंगा।